एक राजा था जिसकी 7 बेटियां थीं। एक दिन राजा ने अपनी बेटियों से कहा, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा और यदि तुमने सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का उपहार दूंगा। सभी बेटियां एक पंक्ति में खड़ी हो गईं। राजा ने पूछा, तुम किसका उपहार खाते हो और किसका उपहार पहनते हो? 6 बेटियों ने उत्तर दिया, पवित्र, हम आपके उपहार से खाते हैं और आपके उपहार से पहनते हैं। राजा उनकी प्रतिक्रिया से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें उनके पसंदीदा उपहार दिए। फिर सबसे छोटी बेटी की बारी आई। जब राजा ने वही प्रश्न दोहराया तो उसने उत्तर दिया, मैं अपने प्रभु का उपहार खाती हूं और अपने भाग्य का उपहार पहनती हूं और यही मेरा भाग्य है। यह सुनकर राजा हैरान और क्रोधित हो गया। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि लड़की को जंगल में छोड़ दो ताकि वह देख सके कि मेरे बिना उसका क्या हाल होगा। राजा ने राजकुमारी के बहुमूल्य गहने और कपड़े भी ले लिए और नौकरों ने उसे पुराने कपड़ों में जंगल में छोड़ दिया। शहजादी संतुष्ट थी और उसे अल्लाह पर भरोसा था। सैनिक उसे जंगल में छोड़कर वापस चले गए और वह जंगल में अकेली रह गई। राजकुमारी ने चारों ओर देखा तो हर जगह पेड़ ही पेड़ थे। दोपहर से शाम होने लगी तो उसने सोचा कि रात के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर ली जाए ताकि आग जलाकर रात गुजार सके और ठंड भी न लगे। जंगली जानवर भी आग की रोशनी से दूर रहेंगे। जलाऊ लकड़ी ढूंढते ढूंढते राजकुमारी को जंगल में एक झोपड़ी दिखी जिसके बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसने की आवाज आ रही थी। पहले तो उसे आश्चर्य हुआ कि सुनसान जंगल में झोपड़ी कैसी होती है। तभी वह झोपड़ी में दाखिल हुई और उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी खाट पर लेटा हुआ खांस रहा है और पानी मांग रहा है। राजकुमारी ने इधर उधर देखा तो उसे एक घड़ा दिखाई दिया। उसने बूढ़े को पानी दिया। बूढ़े को कुछ एहसास हुआ तो उसने पूछा, बेटा, तुम इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? राजकुमारी ने उसे अपनी कहानी सुनाई। यह सुनकर बूढ़े ने कहा, बेटी, तुम यहीं झोपड़ी में रह सकती हो। मैं विकलांग हूं और शहर में काम करने जाता हूं। मैं सुबह निकल जाता हूं और 8 दिन बाद वापस आता हूं। घर में खाने पीने का सारा इंतजाम है। झोपड़ी और पास में ही एक नाला है जहां से पानी निकाला जा सकता है। अगले दिन बूढ़ा आदमी शहर छोड़ गया और राजकुमारी झोपड़ी की सफाई करने लगी। उसने बकरी का दूध दूह लिया, आधा अपने पास रख लिया और दूसरा बाहर रख दिया ताकि कोई भी प्यासा जानवर पी सके। फिर वह रात को निश्चिंत होकर सो गई।